हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और मैं आप सभी को इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं यूनियन बजट के क्वेश्चंस। गाइस, कोई भी एग्जाम हो आपका, वहां पर यूनियन बजट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बहुत ही लेंथी यूनियन बजट। आप अगर न्यूज़पेपर या अदर जगह पर आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आप उन चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। उन्हीं सारी चीज़ों को समराइज करके एक PDF 22 पेजेस की मैंने बनाई है। इसमें सारे क्वेश्चंस और पूरी डिटेल की पॉइंट्स सभी हमने यहाँ पर रखे हैं। तो करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए काफ़ी समराइज फॉर्मेट में बनाए हैं और यहाँ पर MCQs आपको मिलेंगे और जो की पॉइंट्स है वो मिलेगा और सब कुछ आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस PDF को जो करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर हमने अरेंज करा रखा है। और गाइस, जो हमारा जनरल अवेयरनेस का 1 साल का एनुअल पैकेज है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में 299 में, वहाँ पर आप जब जाएंगे तो ये यूनियन बजट आपको मिल जाएगा। कंप्लीट पूरी PDF मिलेगी और साथ में 2023 के सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे, प्लस 2022 के 962 फाइल्स ये भी करंट अफेयर्स मिलेंगे, इंश्योरेंस अवेयरनेस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेस पर मिलने वाली हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और वैसे आप करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें और वहां पर आपको ईयरली PDF प्लान मिल जाएगा जिसमें सारी चीजें आपकी कवर होंगी। तो हम लोग पहले उन जरूरी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं जो आपके लिए जानना आज के समय में काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस, आप जैसा कि देखते होंगे कि गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स होता है वो क्या होता है कि टैक्स पेयर से पैसे को कलेक्ट करना और उसी पैसे को अदर फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये चीजें हमें यूनियन बजट में देखने को मिलती हैं। ओके, अब जैसे 1 रुपए भारत सरकार के पास कहां से आता है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो अगर हम 1 रुपए की बात करें, उसमें से 15 पैसे 15% वो आता है गाइस आपका इनकम टैक्स से। ठीक है, मेजर जो है अलग अलग फॉर्मेट के जो टैक्स होते हैं उन्हीं से ही सबसे ज़्यादा कलेक्शन होता है। अब जैसे इनकम टैक्स से 15% आ गया, जो आपका GST है वहाँ से 17% 17% आपका आता है। ठीक है, 15% आपका कहाँ से आ गया इनकम टैक्स से, 17% GST से आ गया। और जो आपका कॉरपोरेशन टैक्स है वहाँ से 15% आपका मिल गया। ठीक है, फिर जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ है वो है आपका 7%। इसके बाद आप देख लो कस्टम, ये 4%, जो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट हैं ये 2% की है, नॉन टैक्स रिसिप्ट हैं ये 6% की है और जो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज हैं वो 34% की है। तो ये इस तरह से मिलकर क्या बनता है पूरा 1 रुपए। अब ये कहाँ कहाँ पर खर्च होता है, आपने देखा सैलरी दी जाती है, पेंशन है, ये सारी चीज़ों में यूज होती हैं चीज़ें। ओके, तो 1 रुपए आया वो आपको पता लग गया। अब कहाँ कहाँ जा रहा है, 4% पेंशन के ऊपर, जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है उस पर 20% जा रहा है, मतलब 1 रुपए में 20 पैसे यहाँ पर खर्च हो रहा है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वहाँ पर 9% है। सब्सिडीज दी जाती हैं अलग अलग फॉर्मेट में, तो वो है 7%। डिफेंस को 8% मिलता है और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है वहाँ पर 17% है और जो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स है वहाँ पर 9% है और स्टेट शेयर जो होता है टैक्स एंड ड्यूटीज़ में वो होता है 18% का और कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं 8% के। तो इस पूरे पाई चार्ट के फॉर्मेट में आपको पता चल गया कि भारत सरकार के पास 1 रुपए कहाँ से आया और उसने कहाँ कहाँ पर इसको यूटिलाइज किया। एक और जरूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे आपने देखा कि द बिग 10 दैट अकोमोडेट्स ऑल। ठीक है, इसमें क्या इन्होंने इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट्स बताए, कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर PM किसान योजना। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर बताया गया है। एक यहाँ पर बताया गया कि इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन अंडर PMSBY, ठीक है, एंड PMJJY। तो भारत सरकार की 2 बड़ी योजनाओं के अंतर्गत 44.6 करोड़ का जो इंश्योरेंस कवर है ये गाइस यहाँ पर दिया गया। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो उन जैसी योजना जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो इनके अंतर्गत जो है यहाँ पर 44.6 करोड़ का जो इंश्योरेंस कवर है वो अलग अलग फॉर्मेट में दिया गया है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स की ओपनिंग के बारे में यहाँ पर अचीवमेंट्स गिनाया गया है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन जो है वो हुए हैं 102 करोड़ पर्सन्स के लिए, ये यहाँ पर डेटा दिया गया है। 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस अंडर उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत दिए गए। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट से भारत सरकार के उनका अचीवमेंट यहाँ पर गिनाया गया। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउसेस है। ये जो फिगर्स है ना एग्जाम में गाइस पूछे जाते हैं, तो इन फिगर्स को आप कहीं पर नोट जरूर रखें। अब मैं आपको उन क्वेश्चंस की ओर मूव करा कर ले चलता हूं जो एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो
फ्रेम कैसे क्वेश्चन करना है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और हमने हर एक चीज यहाँ पर आपके लिए बनाई है ताकि आप उन चीजों को समझ पाए। जैसे लिखा हुआ है ना कि बजट सप्तऋषि की 7 प्राथमिकताएं क्या हैं, व्हाट आर द 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट सप्तऋषि, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये जो 7 आपको अलग अलग प्रायोरिटीज दिखाई दे रही हैं, ये जो बजट है सप्तऋषि उसकी प्राथमिकताएं हैं। तो ये यहां पर हमने डिस्कस किया है। तो ऑप्शंस घुमा फिरा कर होंगे, बट आपको सही ऑप्शन इस फॉर्मेट में चूज करना भी है। अब यहां पर हर वो चीज हमने कवर करी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे क्वेश्चन दिया गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार सरकार ने आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी राशि करने का प्रस्ताव यहां पर किया है। तो गाइस पहले जैसा कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पड़ता था, अब उसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। ये आपने देख लिया। कैलकुलेशन कैसे होनी है ये हमने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर पूरा आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि 7 लाख के ऊपर किस तरीके से जो आपका टैक्स है वो जीरो बनेगा, वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम और जो न्यू टैक्स रिजीम है, इन दोनों के साथ में हमने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वीडियो जरूर देखना जिसमें इनकम टैक्स का कंप्लीट A to Z हमने यहाँ पर विस्तार में आपको बताया हुआ है। अब ये जो PDF है ना, इसमें आपको लग रहा है कि सर मुझे और भी डिटेल में पढ़ना है, तो गाइस जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है वो आपके यहीं से बनेंगे। अगर आप इस PDF को कवर कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आप सब कुछ कवर कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा टैक्स स्लैब नहीं है, तो 0 से 3 नील है, 3 से 6 लाख 5% है, 6 से 9 10% है, 9 से 12 15% है, 12 से 15 20% है, और 15 से ऊपर जो है वो कितना है 30% टैक्स है। ठीक है, तो ये जो टैक्स रिजिम है नई वाली, उसमें आपको स्लैब पता होना चाहिए। और पहले 6 हुआ करती थी, इस बार 5 है। पहली वाली जो है वो नील है। ठीक है, उसके बाद आप देख लो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में यहाँ पर बनेगा भी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा हुआ है इनकम टैक्स वाली वीडियो में, लेकिन आप यहां पर देखें। एज पर द यूनियन बजट 2023 गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रिड्यूस द हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन अ इनकम टैक्स एबव ₹5 करोड़ फ्रॉम 37% टू व्हाट परसेंट इन द न्यू टैक्स रिजीम। तो जो नई टैक्स प्रणाली है इसमें पहले 37% आपका जो सरचार्ज रेट था, अब उसको घटाकर 25% कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार तो 25 कर दिया है, पहले कितना होता था। तो ओल्ड डेटा प्लस न्यू डेटा दोनों इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हमने यहां पर क्वेश्चंस फ्रेम किए। ये टोटल एमसीक्यूज हैं आपके 32 एमसीक्यूज। ठीक है, 32 एमसीक्यूज के बाद में की पॉइंट्स हैं। फिर हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो है पाई चार्ट, जो डेटा इनेबल्ड है, वो हमने यहाँ पर इस वीडियो में दिखा रखे हैं। आगे आप थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि सरकार आवासीय घरों में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती के साथ क्या करने का प्रस्ताव कर रही है। व्हाट इज द गवर्नमेंट प्रपोजिंग टू डू विद द डिडक्शंस फ्रॉम द कैपिटल गेन्स ऑन अ इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउसेस। तो ये होगा cap the deductions from capital gains on investment in residential houses to ₹10 करोड़। फिगर यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो फिगर पर ही हमने क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके बताया कि एग्जामिनर कितना घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति के लिए कर देता कितना है, कितना उसका, अगर किसी की एनुअल इनकम 9 लाख रुपए है तो टैक्स लायबिलिटी जो है वो कितनी यहां पर बन रही है। तो इन्होंने फ्लैट बता रखा है कि 45,000 रुपए। ये आप देखोगे, एन इंडिविजुअल विद द एनुअल इनकम ऑफ ₹9 लाख विल हैव टू पे ₹45,000 इन न्यू टैक्स रिजीम। फिर कहा है कि जो 15 लाख की इनकम है विल हैव टू पे ₹1.5 लाख टैक्स, और पहले ये जाता था 1.87 लाख। ठीक है, तो अभी भी यहां पर 37,000 का उसको डिस्काउंट, एक तरीके से 37,000 की छूट जो है वो यहां पर उसको मिल रही है। ओके, नो टैक्स फॉर द इनकम अप टू ₹3 लाख, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। 5% टैक्स है 3 से 6। जो पुरानी चीजें ऊपर डिस्कस की थी वो हमने एक बार यहां पर फिर से आपके लिए रिपीट गाइस कर दी है। ओके, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस, जो अग्निवीर होंगे तो अग्निपथ योजना 2022 में नामांकित जो अग्निवीर हैं, इसमें अगर वो अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त भुगतान जो है उसका इन्होंने क्या ट्रीटमेंट बताया। तो जो प्रपोज टैक्स ट्रीटमेंट है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम द अग्निवीर कॉर्पस फंड, जो अग्निवीर इनरोल्ड होंगे अग्निपथ योजना में, तो इनके लिए इन्होंने क्या चीज यहां पर बताई है। तो गाइस इनके लिए कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज पता होनी भी जरूरी है। ओके,
अब यहाँ पर एक चीज और है, नया फ्रेम क्वेश्चन हमने किया है यहाँ पर कि व्हाट इज द अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य के संबंध में सरकार द्वारा क्या घोषणा यहाँ पर की गई है। तो ये गाइस एन इंक्रीज ऑफ 11% इन द एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट टू ₹20 लाख करोड़, ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। और इसके बारे में हमने थोड़ा सा जो विवरण है वो भी यहां पर हमने आपके लिए दे रखा है, ठीक है गाइस। क्वेश्चंस बहुत ही क्वालिटेटिव है, आपको मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप इस पीडीएफ को एक बार देखें और काफी डिटेल में हमने एमसीक्यूज कर रखे हैं। मैं आपको एक लास्ट पेज पर पहले ले जाना चाहूंगा, जो 33 क्वेश्चंस हमारे जब खत्म होंगे यहां पर दिस वे, यहां पर आप देख सकते हैं जब ये एमसीक्यूज खत्म होंगे तो हमने अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रिवाइज एस्टिमेट्स बताए यहां पर 2022 से इसके क्या है, फिर बजट एस्टिमेट 23-24 का हमने यहां पर पूरा बताया कि जो टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स कितना है, ठीक है। फिर हमने नेट टैक्स रिसिप्ट यहां पर बताया हुआ है। तो जो डेटा है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो ये डेटा केवल आपको नोट डाउन करना है, इन्हीं डेटा पर आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर सेट करता है, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट्स में बहुत ही आराम से हमने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। सीजीएसटी एक्ट टू बी अमेंडेड ये बताया गया है, ओके। इसके बाद आप यहां पर देख पाएंगे नेक्स्ट जो फेज है उसमें हमने ये जो अलग अलग तरीके के डायग्राम्स लगाए हैं, इसमें हमने बताया कि गवर्नमेंट का क्या क्या जो पुराना रिकॉर्ड है वो है और जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या क्या बड़े कदम है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं कि सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो रहा है, महिला सम्मान बचत पत्र है, बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर क्या है, अदर इनिशिएटिव्स क्या है, तो सब कुछ हमने एक सिंगल पीडीएफ में दे रखा है। ये केवल पीडीएफ का ओवरव्यू आपके लिए है ताकि आप यहाँ पर देख पाएं। और जो पर्सनल इनकम टैक्स है इसको और भी यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रखा है अलग अलग डेमोग्राफ के फॉर्मेट में, तो ये भी आप यहाँ पर डेटाज देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। देखो एग्जामिनर जो है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि पीएम प्रणाम जो है इसका पूरा एक्रोनिम क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है। तो पीएम से तो आप समझ जाओगे प्रधानमंत्री, फिर PRANAM तो ये है आपका प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमोलिनेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। तो ये कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक लेटर के बारे में गैस पूछा आपसे जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या क्या मतलब इसमें होता है, ओके। जैसे पूछ जाएगा कि जो प्रणाम है इसमें आर का मतलब आप बताओ क्या है, अलग अलग फॉर्मेट में दिया होगा, कहीं रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, कहीं पर कुछ और लिखा होगा, तो आपको एक एक लाइन बहुत कायदे से समझनी है। ये है रिस्टोरेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काफी यहाँ पर है। अब थोड़ा सा आप और देखोगे, हमने यहाँ पर मिस्टी के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि जो मिस्टी है ये है क्या, ये है गैस मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉर्ट लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है। तो ये एक एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि एम का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, एस का, एच का, टी का, आई का, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से सेट आपके लिए करेगा ही करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एक और हम देखते हैं 29th वाला, ठीक है। ये देखो, what kind of information will be stored in the National Financial Information Registry। आपको पता है कि जो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री इसको बनाया जा रहा है, तो इसमें किस तरीके की जानकारी को रखा जाएगा, इसमें फाइनेंशियल और जो एंसिलरी इंफॉर्मेशन है उनको यहां पर रखा जाएगा। ये आपने बजट में देखा होगा, ओके। और ये गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप यहां पर देखो कि जो शुरू की जा रही नई लघु बचत योजना, इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम्स बीइंग लॉन्च। तो ये है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बारे में यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है। अ वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इसको लॉन्च किया गया है। इट विल ऑफर डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू ₹2 लाख इन द नेम ऑफ वुमेन और गर्ल फॉर टेन्योर ऑफ 2 years अप टू मार्च 2025, ठीक है, 2025 तक, एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दैट इज 7.5% विद पार्शियल विदड्रॉल ऑप्शन, ठीक है। तो ये यहां पर गाइस बताया गया है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लें, आप इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आप जाएंगे, डाउनलोड करें और वहां पर जो हमारा जनरल अवेयरनेस का स्पेशल एक पीडीएफ प्लान है, ईयरली पीडीएफ प्लान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमने इसमें 2022 की 962 फाइल्स मंथली वीकली
आपको हमने प्रोवाइड यहाँ पर कर रखी है। 2023 का पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा, जो आज इनरोल करेगा उसको 2024 तक सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, तो आप इनका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी करें। चाहे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो, चाहे कोई भी करंट अफेयर्स का एग्जाम हो, उसमें गाइस क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे और हमने सिंप्लीफाई कर रखा है हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर, ठीक है। तो अपनी तैयारी और भी बेहतर करें और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और अपना सिलेक्शन लें, यही मैं आप सभी से आशा करता हूँ। और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है आने वाले टाइम के लिए, लेकिन प्रयास करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और लोग भी इस चीज़ों को समझ पाएं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।